ओम शांति। जगदीश भाई जी ने जो विश्व नाटक लिखा है वर्ल्ड ड्रामा 2, उसी के आधार पर हम सत्य जो उन्होंने मेहनत करके निकाला है, जिसके आधार पर हम किसी को भी इस प्रकार के प्रश्न पूछने वाले को तो कम से कम समझा सकते हैं। ये हमें अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, एक अच्छा शिक्षक बनाने के लिए वंडरफुल नॉलेज है। क्या भगवान ने जीव बनाए? क्या भगवान ने जीव बनाए? जीव किसे कहा जाता है? जीव किसे कहते हैं? शरीर को। जीव में जब आत्मा आती है तो उसे जीव आत्मा कहा जाता है। क्या भगवान ने जीव बनाए? धर्म और विज्ञान में जीवन की उत्पत्ति का रहस्य। धर्म और विज्ञान हम दोनों में जानने का प्रयास करेंगे जीवन की उत्पत्ति का क्या रहस्य, कैसे ये जीवन शुरू हुआ। आज मानवता के सामने सबसे प्राचीन प्रश्न में से एक, ये जो प्रश्न है ये सबसे प्राचीन प्रश्नों में से एक प्रश्न है। जीव का मूल क्या है? क्या उसे ईश्वर ने बनाया है या स्वतः उत्पन्न हुआ? विज्ञान कहता है जीवन का विकास रासायनिक संयोगों से हुआ है, केमिकल रिएक्शन से हुआ है। जबकि धर्म कहता है जीवन ईश्वर की रचना है, सृष्टि है। पर क्या दोनों दृष्टिकोण इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर दे पाते हैं? धर्मों का, हाँ जी, शरीर का डीएनए तो एक दूसरे से बढ़ते रहता है ना। शरीर का डीएनए, शरीर शरीर उत्पन्न होने के लिए एक एक दूसरे का डीएनए काम आता है ना, उससे ही शरीर बनता है। धर्मों का दृष्टिकोण, ईश्वर ही सृष्टि करता है। अधिकांश धार्मिक मतों में ये माना गया कि ईश्वर ने निर्जीव द्रव्य से जीवन की रचना की। निर्जीव किसे कहते हैं? जीव किसे कहते हैं? सजीव किसे कहते हैं? निर्जीव किसे कहते हैं? जिन पांच तत्वों को निर्जीव कहा जाएगा, और जब वो मिलकर एक जो हो जाते तो जीव कहा जाएगा, और उसमें आत्मा होती है तो फिर जीव आत्मा कहा जाएगा।
ध्यान से हम इसे देखेंगे। निर्जीव, जीव और सजीव को समझने के लिए बिना आत्मा के शरीर, बिना आत्मा के शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तो इसे जीव आत्मा कहा जाता है। तो बिना आत्मा के शरीर को जीव कहा जाता है। जब इस जीव जमा आत्मा होती है तो इसे सजीव कहा जाता है। जब जीव आत्मा में से आत्मा निकल जाती है तो इसे निर्जीव कहा जाता है। समझ में आई ये बात? भाई हम जानते। ये जो शरीर आप देख रहे हैं ये बिना आत्मा के है। जब इसमें आत्मा आ जाती है तो इसे जीव आत्मा कहा जाता है। इसका मतलब है कि जीव जमा आत्मा, तो ये है जीव, और आत्मा मिले तो ये जीव आत्मा बन गया। अब हम इसे जीव कहेंगे। अब इस जीव में जब आत्मा आती है तो इसे सजीव कहा जाता है। आत्मा सहित जीव सजीव, आत्मा रहित जीव निर्जीव। बात समझ में आई है कि नहीं आई? कोई डाउट है तो क्लियर करो। आत्मा सहित जीव सजीव, आत्मा है तो जीव को सजीव कहेंगे। आत्मा रहित जीव निर्जीव, आत्मा नहीं है तो उसे हम निर्जीव कहेंगे। ठीक है। ईश्वर ने निर्जीव द्रव्य से, आत्मा रहित द्रव्य से जीवन की रचना की। ये ईश्वर पर रखा गया है बात। जैसे बाइबल में कहा गया है, गॉड क्रिएटेड मैन फ्रॉम द डस्ट ऑफ द ग्राउंड एंड ब्रीथ्ड इनटू हिज नॉस्ट्रिल द ब्रेथ ऑफ लाइफ, जीवन का सांस उसके नाक से उसमें डाल दिया। इसी को कुरान में कहा गया है, खुदा ने एक आकृति बनाई, उसमें प्राण फूके और उसे बना दिया, जीवन दे दिया। परमात्मा ने उसमें प्राण फूंक दिए। अर्थात ईश्वर ने मिट्टी से मनुष्य का निर्माण किया और उसमें प्राण फूके। इसी प्रकार वेदों और गीता में भी कहा गया है कि परमात्मा ही सृष्टि का बीज है। वही सर्व जीवों का कारण है। सारे जीव प्रकृति से ही बने। परमात्मा ने प्रकृति से ही सब जीवों को बनाया है।
ये दृष्टिकोण मानता है कि जीवन का कोई मूल बिंदु है। ये दृष्टिकोण मानता है कि जीवन का कोई मूल बिंदु था जहां से सृष्टि की यात्रा आरंभ हुई। डार्विन के सिद्धांत का विरोध। डार्विन ने कहा जीव धीरे धीरे विकसित हुए। पर धर्मविदों और कई वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को चुनौती दी। वे कहते हैं जीव निर्जीव पदार्थ से संयोगवश उत्पन्न नहीं हो सकता। जीव निर्जीव पदार्थ से संयोगवश उत्पन्न नहीं हो सकता। जीवन की रचना के लिए एक सर्वशक्तिमान चैतन्य सत्ता की आवश्यकता है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि कोई भी निर्जीव किसे कहते हैं? कौन बताएगा? निर्जीव किसे कहते हैं? आत्मा रहित। है नहीं? दो आत्माएं मिलकर एक नए जीव की रचना करती हैं, परंतु दो निर्जीव डेड बॉडीज नए जीव की रचना नहीं कर सकते। समझ में आया बात? जीवन की रचना, इससे पहले वाले में बताया ना, जीव निर्जीव पदार्थ से संयोगवश उत्पन्न नहीं हो सकता। उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है? जीवन की रचना के लिए एक सर्वशक्तिमान चेतन सत्ता की आवश्यकता है। 1400 जमा करते हैं। चेतन सत्ता की आवश्यकता है। ये बात विज्ञान के संयोग पर नहीं बल्कि चेतना पर आधारित है। ये बात विज्ञान कहता है ना, ऐसे संयोग से मिल गए, संयोग से नहीं मिले। इसमें चेतना मीन्स आत्मा। चैतना मीन्स आत्मा, ये याद रखना है। चेतना आत्मा को कहा जाता है। कॉन्शियसनेस, जब तक आत्मा है तो कॉन्शियसनेस है। आत्मा नहीं है तो हम उसे मतलब जो है ना, चेतना के रूप आ जाते हैं, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस। ठीक है नहीं? परंतु अनकॉन्शियस का मतलब ये नहीं कि चेतना नहीं है। चेतना है परंतु चेतना एक्टिव नहीं है। ठीक है नहीं? वहां चेतना जो है आत्मा की मतलब एक्टिवनेस को बताता है। कॉन्शियस, जैसे हम कहते हैं सब कॉन्शियस, कॉन्शियस मीन्स एकदम कंप्लीट जागृत अवस्था में। तो ये संयोग नहीं है, जागृत अवस्था का परिणाम है। आत्मा जागृत अवस्था में है तब कुछ बनता है, संयोग से नहीं होता।
दोनों पक्षों की सीमाएं। अब यदि हम दोनों पक्षों विज्ञान और धर्म को निष्पक्ष दृष्टि से देखें तो पाते हैं कि दोनों जीवन की उत्पत्ति का मूल कारण स्पष्ट नहीं कर पाते। स्पष्ट नहीं कर पाते। दोनों जीवन की उत्पत्ति का मूल कारण स्पष्ट नहीं कर पाते। विज्ञान कहता है जीव निर्जीव पदार्थ से बने हैं, पर ये कैसे नहीं बता पाता। विज्ञान से पूछते कैसे बन गया निर्जीव से जीव, तो बता नहीं सकता कैसे बन गया। कहते बस ऐसे मिल गए। अरे मिल गए, मिलने का आप मिला के दिखाओ ना, आप मिला के बनाओ ना। नहीं बता पाता। धर्म कहता है ईश्वर ने बनाया, तो उनसे बताओ कब बनाया, कैसे बनाया। कोई भी धर्म वाला नहीं बता पाता कि ईश्वर ने कब और कैसे बनाया। धर्म भी सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में नहीं बता सकते। विज्ञान भी सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में नहीं बता सकता। जीवन कैसे चला, दोनों के पास जीवन की चेतना, कॉन्शियसनेस का मूल स्रोत का उत्तर नहीं। ये कॉन्शियसनेस कैसे आई, उसका उत्तर नहीं उनके पास। ईश्वरीय ज्ञान से दृष्टि को ब्रह्मा कुमारी ज्ञान क्या कहता है। साकार मुरली है 23 सितंबर 1972 में शिव बाबा ने कहा, ईश्वर ने आत्मा को नहीं बनाया। ईश्वर ने आत्मा को नहीं बनाया। आत्मा तो अनादि है। जैसे परमात्मा स्वयं अनादि और अनंत है, ऐसे आत्मा भी अनादि और अनंत है। आत्मा स्वयंभू है। आत्मा क्या है? स्वयंभू, स्वयं को बनाने वाली है। जैसे परमात्मा ने स्वयं को बनाया, ऐसे आत्मा ने भी स्वयं को बनाया। आत्मा शाश्वत है। आत्मा परमात्म ज्ञान देता है कि सृष्टि की पुनर्नवीनता कराता है। परमात्मा आकर इस पुराने संसार को दोबारा नवीन करता है, नया करता है, पुराने को नया बनाता है। परमात्मा आकर सृष्टि को, पुरानी सृष्टि को नया बनाता है। इसका अर्थ है ईश्वर निर्माता नहीं, क्रिएटर नहीं है, बल्कि क्या है? रिक्रिएटर, पुनर्सृजन करता। परमात्मा निर्माता नहीं है, परम आत्मा पुनर्सृजन करता है। सृष्टि चक्र अनादि है, जो हर कल्प साइकिल में दोहराया जाता है। हर कल्प साइकिल में दोहराया जाता है। इस दृष्टिकोण से जीव का मूल बिंदु कोई आरंभिक बिंदु नहीं, बल्कि सदा चलने वाला अनादि चक्र है। सदा चलने वाला अनादि चक्र है।
उदाहरण द्वारा समझे। जैसे एक घड़ी हर 12 घंटे बाद वही स्थिति पुनः प्राप्त करती है। जैसे 12 बजे वो 12 घंटे के बाद आती है, ठीक इसी प्रकार 1 बजे भी फिर 12 घंटे के बाद आती है। 6 बजे भी 12 घंटे के बाद आती है। 9 बजे भी 12 घंटे के बाद आती है। हर 12 घंटे के बाद वही स्थिति पुनः प्राप्त करती है। वैसे ही ये सृष्टि चक्र भी अपने आप को बार बार दोहराता है, बार बार दोहराता है। यह हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। ये संसार अपने आप को बार बार दोहराता है, रिपीट करता है। जिसको सभी धर्मों में, विशेषकर सनातन धर्म में इसी प्रकार से स्वीकार किया है कि सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग घड़ी की तरह चलता रहता है। जैसे वो 12 घंटे का खेल है, ये 5000 वर्ष का खेल है। और इस पर परमात्मा ने वंडरफुल महावाक्य लिखवा दिए। वंडरफुल राज इस पर लिखा गया है। इस राज को बहुत अच्छी तरह से हमें समझना है, जिसको बाबा ने बताया एक अद्भुत रहस्य, जो इस सत्य को स्पष्ट करता है कि आप यहाँ पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर, इसी समय, इसी प्रकार से आए थे, अब आए हैं और 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे। क्योंकि इस वर्ष रूपी, इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है, हूबहू पुनरावृत्ति होती है। तो हमें समझ में आया कि ये सृष्टि चक्र भी अपने आप को बार बार दोहराता है। तो जीवन का प्रश्न कहां से आया? नहीं, जीवन का प्रश्न कहां से आया? नहीं, बल्कि कब और कैसे दोहराया जा रहा है, ये होना चाहिए। कब और कैसे रिपीट होता है। आत्मा जीवन का वास्तविक आधार है। आत्मा है तो जीवन में कॉन्शियस है। आत्मा के बिना चेतना नहीं। आत्मा चेतना का आधार है, जीवन का आधार है। आत्मा नहीं, जीव तो है परंतु जीवन नहीं। जीव में आत्मा का प्रवेश, जीवन का आरंभ। जीव से आत्मा का निकलना, जीवन का अंत। आत्मा जीवन का वास्तविक आधार है। साकार मुरली 18 दिसंबर
1969 में बाबा ने कहा, जीव का बीज आत्मा है। आत्मा कभी मरती नहीं, वो शरीर बदलकर नया अनुभव लेती रहती है। एक शरीर बदलती है, दूसरा नया ले लेती है, दूसरा बदलेगी, तीसरा ले लेगी। इसलिए जीवन कोई पदार्थ नहीं। जब जीव या पदार्थ से बना हुआ जीव जिसमें आत्मा ने प्रवेश किया तो जीवन। और जीव की रचना दो जीवन बनाएंगे। जीव की रचना दो जीवन करेंगे। बिना जीवन के, जिसमें आत्मा हो, सजीव हो, वही जीव की रचना के निमित्त बन सकते हैं। वो आत्मा है जो चैतन्य, अविनाशी और अनादि है। निष्कर्ष, विज्ञान और धर्म दोनों अपने स्तर पर सत्य की खोज में है। धर्म भी सच को ढूंढ रहा है, विज्ञान भी सच को ढूंढ रहा है, परंतु पूर्ण सत्य वो है जो आध्यात्मिक चेतना में अनुभव होता है। ईश्वर सृष्टि नहीं बनाता, आत्माओं को नहीं बनाता, वो आत्माओं को ज्ञान देता है। वे आत्माओं को ज्ञान देता है, रिक्रिएशन के निमित्त बनता है, ताकि वे अपने संस्कारों से नई सृष्टि रचे। यही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का दिव्य दृष्टिकोण है। यहाँ जीवन का मूल बिंदु किसी समय या स्थान में नहीं है। जीवन का मूल बिंदु ना तो किसी स्थान में है, ना किसी समय में है, बल्कि अनादि आत्मा की ज्योति में है। इसका क्या मतलब है? अनादि आत्मा में ज्योति क्या मतलब है? ज्ञान। आत्मा की ज्योति मतलब आत्मा को प्राप्त ज्ञान, आत्मिक स्मृति में जो ज्ञान, उसे कहेंगे आत्मा की ज्योति। विज्ञान जीवन की रचना खोज रहा है, धर्म ईश्वर की को सृजनकर्ता मानता है। पर सच्चा उत्तर है आत्मा ही जीवन का मूल बिंदु है। माता पिता ने भ्रूण तैयार कर दिया, अब आत्मा प्रवेश करेगी तो जीवन चलेगा। और परमात्मा उसका ज्ञानदाता,
उसको रिक्रिएट करने वाला। अगले विषय का परिचय। क्या डार्विन का विकास सिद्धांत झूठा है? विज्ञान बनाम ईश्वर की सृष्टि। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरआईटी करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।